बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 on differential equations 2. The course code is MTH406 for the students of BS Chemistry 4th semester. I am your instructor for this course, Rashid Ali, working at Department of Mathematics, Government Postgraduate College Samandari, फैसलाबाद। डियर स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने अरिथमेटिक ऑफ पावर सीरीज़ के बारे में पढ़ा था। यानी हमने ये देखा था कि अगर पावर सीरीज़ की दो टर्म्स को हमने आपस में ऐड करना हो तो हमें क्या क्या काम करने पड़ेंगे। उसमें मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको बताया था कि दो चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि पावर सीरीज़ की टर्म्स जो शुरू हो रही हैं वो एक्स की सेम पावर से हों। तो पिछले लेक्चर में आपको बाकायदा मैंने एक एग्जांपल भी उससे करवाई थी। दूसरी बात ये थी कि इंडिसेस, जो समेशन के इंडिसेस हैं, जैसे नीचे लिखा होता है कि समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, कुछ सीरीज़ के नीचे समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी लिखा होता है। तो वो इंडिसेस आपने कैसे सेम करने हैं जमा करने से पहले, या उसको दो सीरीज़ को आपस में ऑपरेट करने से पहले उस इंडिसेस आपने कैसे जो है वो सेम करने हैं, वो भी मैंने आपको डिटेल के साथ वहाँ पे सिखाया था। उसी जो चीज़ें जो थ्योरेटिकली हमने एक एग्जांपल की थी या जो काम किया था, उसी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के तौर पे एग्जांपल्स मैं आपको जो है वो आज के लेक्चर में करवाऊंगा। तो आपने पिछला लेक्चर भी इंतहाई ध्यान के साथ, जब आप पिछला 2-3 दफ़ा सुनेंगे ना उसको बार बार, तो फिर आप ये लेक्चर नंबर 3 सुनिएगा, फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले अ पावर सीरीज सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और फर्स्ट ऑर्डर की है, उसका पावर सीरीज सोल्यूशन कैसे निकालना है वो आपको यहाँ पर इस एग्जाम्पल में बताया गया है। एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने अपने लेक्चर में इसको कहा है, फाइंड अ पावर सीरीज सोल्यूशन y इज इक्वल टू सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cn x रेज टू द पावर n। ये पावर सीरीज़ की फॉर्म है, ये वो पावर सीरीज़ है जो 0 पे सेंटर्ड है और x की फॉर्म में है। तो ये पॉलिनोमियल की तरह की है ना, जब आप इसको खोलेंगे तो n 0 रखेंगे तो c0 प्लस दूसरी टर्म आएगी c1 x रेज टू द पावर 1, फिर प्लस की साइन के साथ तीसरी रकम आएगी c3 x रेज टू द पावर 3 एंड सो ऑन। तो किस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपने ये फाइंड आउट करना है, वो है y डैश प्लस y इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका पावर सीरीज सोल्यूशन आपने फाइंड करना है और पावर सीरीज इस तरह की होती है, सो इस तरह की फॉर्म में सोल्यूशन आना चाहिए। डिटेल्ड आप स्टेप बाय स्टेप ज़रा इसको देखिएगा, बड़ा ही आसान है, कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है ये। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ y डैश प्लस y इज इक्वल टू 0। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। वी एज्यूम दैट 1, ये जो दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको 1 कहा गया है, तो वी एज्यूम दैट 1 हैज़ अ पावर सीरीज सोल्यूशन। हम फर्ज कर लेते हैं कि इसका पावर सीरीज सोल्यूशन है, किस शक्ल का है, ये पावर सीरीज जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है, y इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cn x रेज टू द पावर n। दिस पावर सीरीज कैन बी डिफरेंशिएटेड टर्म बाई टर्म, सो दैट जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं ना तो टर्म बाई टर्म इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं d बाई डी एक्स अप्लाई करूँ तो ये dy बाई डी एक्स को हम y डैश भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू समेशन के अंदर डेरिवेटिव चला जाएगा, cn एज इट इज़ आएगा बीइंग द कांस्टेंट, और x रेज टू द पावर n का डेरिवेटिव आप जानते हैं कि n नीचे और x की पावर n में से एक कम। तो आप इसको समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n cn x रेज टू द पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं। ये क्या है, ये असल में dy बाई डी एक्स यानी कि y डैश है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है y का। उसके बाद आप इसको ज़रा मज़ीद फोकस करें। आप बेटा देखो कि इसमें n इज इक्वल टू 0 है, फिर 1, फिर 2 एंड सो ऑन। समेशन खोलना है ना जब, तो मजमुआ आएगा ना ये। जब n इज इक्वल टू 0 यानी पहली रकम आप इसकी देखते हैं ना, तो n इज इक्वल टू 0 लगाने से ये 0 प्लस c 0 और x की पावर क्या आएगा 0 माइनस 1 प्लस, अब आगे पहली टर्म तो हो गई, अब आगे मैं अगर सिग्मा में ही लिखना चाहूँ तो अब n इज इक्वल टू 0 वाली तो खुल गई, फिर n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी आगे सारी रकमें आएंगी। ये मैंने अलहदा पहली टर्म इसलिए की है कि अब ये 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा ना तो ये 0 हो जाएगा सारा, सो ये पहली टर्म सारी वैनिश हो जाएगी। और एक्चुअली ये y डैश जिसको हमने n इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखा है ना, ऐसे भी लिख लें तब भी ठीक है, लेकिन जब आप इसको हम खोलते हैं ना तो इसकी पहली टर्म 0 हो जाती है, तो असल काम नॉन ज़ीरो टर्म जो है वो n इज इक्वल टू 1 से शुरू होती हैं। तो लिहाजा मैं y डैश को
n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी लिखूंगा हमेशा n सी एन एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1। पहली टर्म हमने इसलिए स्किप की है क्योंकि वो 0 हो रही है। ये स्टेप आप बेटा देखते जाइएगा, यही स्टेप आपने हर क्वेश्चन में करने हैं जिसमें हमने पावर सीरीज सोल्यूशन फाइंड आउट करना है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। सब्स्टिट्यूटिंग फॉर y एंड y डैश इनटू द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वी हैव। ज़रा दोबारा आप रिविजिटेड आप ज़रा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को देख लें बेटा, तो वो है y डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसमें आपने कीमतें पुट करनी है ना, तो इसमें कीमतें हमने जो है वो ज़ाहिर निकालनी है। y को हमने क्या एज्यूम किया हुआ है, n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स रेज टू द पावर n, और y डैश इसका डेरिवेटिव क्या था, ये बना था सुमेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n सी एन एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हम इसको 2 कह लेंगे। अच्छा, अब बेटा आप देखें कि इन दो सीरीज़ को आपस में तभी ऑपरेट किया जा सकता है जब पिछले लेक्चर वाला काम होगा। यानी एक बात तो ये है कि इसकी पहली टर्म, इस सीरीज़ की पहली टर्म में x की जो पावर होगी वो इस सीरीज़ की पहली टर्म में भी x की वही पावर होनी चाहिए। यानी कि ये जो स्टार्ट होनी है ये x की सेम पावर से होनी चाहिए। अच्छा, आप रफ में n इज इक्वल टू 1 पुट करके देखो ज़रा इसमें, यानी इस सीरीज़ की पहली टर्म आपको मिलेगी, वो क्या बनेगी 1 c1 x की पावर 1 माइनस 1 बनेगी, यानी कि x की पावर 0 बनेगी, राइट। अब इसकी पहली टर्म देख लो, n इज इक्वल टू 0 पुट करने से ये c नॉट और x रेज टू द पावर 0। इसका मतलब ये है कि इसकी स्टार्टिंग टर्म भी x की पावर वही है जो इसकी स्टार्टिंग टर्म में x की पावर है। सो ये वो कल वाले आर्टिकल में कि आपने पावर सेम करनी है बेटा, वो काम तो यहाँ पे करने की ज़रूरत ही नहीं है चूँकि वो ऑलरेडी सेम है। अब इंडिसेस सेम करने हैं। इंडिसेस सेम करने में आपको मैंने टेक्निक बताई थी कि इसमें हमने क्या इंडेक्स चेंज करना है, टेक के इज इक्वल टू, ये जो x की पावर होती है ना, यही हमने जो है वो ले लेना होता है। टेक के इज इक्वल टू n माइनस 1 इन द फर्स्ट सीरीज, ये वाली जो है, एंड एट द सेम टाइम k इज इक्वल टू n इन द सेकेंड सीरीज। और ये वाली जो है आपकी, इसमें भी आपने ये जो x की पावर है ना बच्चों, इसी को k इज इक्वल टू आपने जो है वो ले लेना है सेकेंड सीरीज में, राइट। फॉर अब सवाल ये पैदा होता है कि ये k मैंने इसमें भी k इंट्रोड्यूस करवा लिया, इसमें भी k इंट्रोड्यूस करवा लिया, दूसरी सीरीज में भी। अब n इज इक्वल टू 1 जब है तो तब k की क्या कीमत है। फॉर n इज इक्वल टू 1 इन, ये पहले वाले की बात मैं कर रहा हूँ, तो k की वैल्यू n माइनस 1 में जब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो k क्या हो जाएगा 0, राइट। तो इसका मतलब ये है कि अब इस सीरीज का इंडेक्स क्या बनेगा, k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और फिर n की जगह पे k की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, और यहाँ इस n में भी और इस n में भी k की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे हम बेसिकली। और अब आ जाएं आप दूसरी सीरीज में, इसमें जब n इज इक्वल टू 0 है, फॉर n इज इक्वल टू 0 इन k इज इक्वल टू n, यानी ये दूसरी सीरीज की बात हो रही है, तो फिर भी हमें k 0 ही मिलता है, तो इसका भी इंडेक्स अब k इज इक्वल टू 0 से शुरू होगा। तो अब काम बड़ा वो सही बन गया कि सो 2 बिकम्स, ऊपर वाली अब सीरीज क्या बन जाएगी, k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। और अब देखें यहाँ पे बनना था बेटा n, राइट। अब n की कीमत यहाँ से क्या है, ये माइनस का 1 जब उधर जाएगा तो k प्लस 1 बन जाएगा, तो यहाँ से n की वैल्यू बनती है k प्लस 1, तो जहाँ जहाँ पे n था वहाँ पे k प्लस 1 आ जाएगा, c के नीचे भी और x की पावर में k आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरी सीरीज में अब आप एक चीज़ बेटा देख सकते हैं कि x की एक तो पावर सेम है, दूसरी बात क्या है कि स्टार्टिंग इंडिसेस k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है, इसका भी k इज इक्वल टू 0 है। यानी अब आपस में इनको कंपेयर किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है, कंपेयर किया जा सकता है। ये दो बातें जो मैंने कल के लेक्चर में आपको बताई थी कि करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपने यहाँ पे परफॉर्म कर ली। अब यहाँ पे आप ज़रा गौर कीजिएगा, ये वाली चीज़, इसको आप जो सेकंड टर्म थी ना, इसको आप उठा के तो राइट पे ले जाएं, तो ये बन जाएगी आपकी सुमेशन k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी k प्लस 1 सी के प्लस 1 एक्स रेज टू द पावर k इज इक्वल टू माइनस सुमेशन k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी के एक्स रेज टू द पावर k। अब आप ज़रा गौर करें बच्चों कि ये वाली सीरीज़ x की पावर्स हैं, यानी पहले x की पावर 0 है, फिर x की पावर 1 आएगा, फिर x की पावर 2 आएगा, एंड सो ऑन, मजमूए में आएंगी ये सारी रकमें। तो इधर भी ऐसे ही होगा, k की पावर जो है वो 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, एंड सो ऑन। तो एक्चुअली इन्फिनिट पॉलिनोमियल ही बन गया ना, इधर भी और इधर भी। तो x की सेम पावर के कोएफिशिएंट्स बराबर होंगे, यानी इधर x की पावर 1 का जो कोएफिशिएंट होगा
और इधर जो x की पावर 1 का कोएफिशिएंट होगा वो दोनों बराबर होंगे। इसी तरीके से x की पावर 2 का कोएफिशिएंट बराबर होगा, x की पावर 3 का बराबर होगा। और इन जनरल अगर बात की जाए तो x की पावर k का जो इधर कोएफिशिएंट है और इधर जो x की पावर k का कोएफिशिएंट है वो दोनों आपस में बराबर होंगे। सो हम लिख सकते हैं इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स, जो एक जैसी हैं यानी कि जिनमें x की पावर सेम है, वी हैव द रिकर्शन फार्मूला। रिकर्शन फार्मूला मैथ में उसको बेसिकली बोलते हैं कि जिसमें वैल्यूज पुट करके पिछली कीमतों को पुट करके अगली कीमतें आती जाती हैं। सो इधर x की पावर k का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों, ये वाला है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, k+1 ck+1 ये वाला। और अगर आप राइट साइड पे देखो तो x की पावर k का क्या है कोएफिशिएंट, ck ये वाला, और साथ में माइनस की साइन भी आ जाएगी। ये हो गया। और k की वैल्यू क्या है भला, 0 से लेकर इन्फिनिटी, यानी 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा। एक्चुअली बच्चों मैं ये जो कांस्टेंट है ना ck, इसको मैं निकालना चाह रहा हूँ, ये जो ck कांस्टेंट है। अब देखें आप जरा, इसको मैंने रीअरेंज किया तो ck+1, ये k+1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो उधर जाके डिवाइड हो गया, तो ck+1 आपके पास हो गया -1/k+1 ck। और k की वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। आप इसको इक्वेशन नंबर 3 जो है वो कह लेंगे। तो ये रिकर्शन फार्मूला आ गया हमारे पास। अब इसमें से हम ये जो कांस्टेंट्स हैं ना हमारे c0 c1 c2, इनकी कीमतें हम जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें हम बारी बारी k की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो एक वैल्यू आएगी, k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो दूसरी कीमत आएगी, k की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो तीसरी कीमत आएगी, k की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो तीसरी कीमत आएगी एंड सो ऑन। फॉर k इज इक्वल टू 0, अगर आप k की वैल्यू 0 इसमें पुट करते हैं तो c1 इधर आ जाएगा और इधर -1/0+1 यानी -1 आ जाएगा और c0, तो c1 की क्या कीमत आ गई, -c0। एक तो ये हमने नोट कर ली। इसी में जब k की जगह पे हम 1 पुट करते हैं तो जाहिर है c1+1 c2 और c2 क्या आ जाएगा, -1/1+1 यानी -1/2 और साथ में c1 ये आ जाएगा। अब c1 की कीमत जो पीछे निकाली है ना वो हम इसमें यहाँ पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1/2 c0। इसी तरीके से जब हम k की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये c2+1 यानी c3 और -1/2+1 यानी -1 जो है वो 3 आ जाएगा और c2 साथ में आएगा, यानी ये चीज़ बच्चों आपकी बन जाएगी c3 इज इक्वल टू -1/3 c2। अब c2 की जो कीमत आपने पीछे निकाली है वो क्या है, 1/2 c0, ये आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ पे आंसर बेटा आपके पास आ जाएगा -1/6 c0, यानी c0 की शक्ल में सारी कीमतें आ रही हैं। c1 की जो वैल्यू है आपके पास वो भी c0 की फॉर्म में आई है, c2 की वैल्यू भी c0 की फॉर्म में आई है एंड सो ऑन। फॉर k इज इक्वल टू 3, c4 जो है ये आपकी आ जाएगी -1/4 c3, वो उसी फार्मूले में जो ऊपर वाला है ना उसी में पुट करना है। तो c3 की वैल्यू जो पीछे हमने निकाली है वो यहाँ पे हम दर्ज करेंगे, तो बहरहाल फाइनल आंसर जो है ये आ जाएगा 1/24 c0 एंड सो ऑन। ये प्रोसेस चलता जाएगा। तो हमने c4 तक ऑलमोस्ट कीमतें फाइंड आउट कर ली एंड सो ऑन। सो इन जनरल आपने पैटर्न ज़रा आप नोट करें कि इन जनरल ck जो निकला है ना ये -1k c0/k फैक्टोरियल है। आप c1 इसमें पुट करके देख लें, c2 पुट करके देख लें, ये जो ऊपर कीमतें निकली हैं वही हैं। ये जनरलाइज फार्मूला आपके लिए याद करना ज़रूरी नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। ये जस्ट बुक को फॉलो करते हुए ये लिख दिया गया है कि जनरल पैटर्न इसका ये बन रहा है, ये इसमें 1 पुट करें तो ये पहली कीमत आ जाएगी c1 की, 2 पुट करें k की जगह पे सिंप्लीफाई कर लें c2 आ जाएगा एंड सो ऑन। सो जनरल सोल्यूशन क्या बना जी, जनरल सोल्यूशन हमने एज्यूम किया था पावर सीरीज की फॉर्म में। कैसी पावर सीरीज, जो 0 पे सेंटर्ड है और x की शक्ल में है, यानी y इज इक्वल टू सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cn x रेज टू द पावर n। तो इसको खोलें ज़रा तो ये वाली बनती है, n इज इक्वल टू 0 पहले पुट करें, पहली ये टर्म आ गई, फिर n इज इक्वल टू 1 पुट करने से दूसरी आ गई, फिर n इज इक्वल टू 2 पुट करने से तीसरी आ गई एंड सो ऑन। तो अब ये हमारा एज्यूम्ड सोल्यूशन है। फ़र्क कहाँ पे पड़ना है, ये जो कांस्टेंट्स की कीमतें हैं यानी c1 की कीमत, c2 की, c3 की, ये जो ऊपर कैलकुलेट की थी वो आपने यहाँ पे पुट कर दी। तो c0 को आपने जब सब में से कॉमन ले लिया बच्चों तो y की वैल्यू आ गई c0 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 1/2x² माइनस 1/6x³ प्लस 1/24x4 माइनस सो ऑन।
ये असल में आपका जो है वो सोल्यूशन है जो पावर सीरीज़ की फॉर्म में आपके पास आया है, यानी इसमें x की पावर्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये पावर सीरीज सोल्यूशन आपका ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। अगर आप बुक के मुताबिक इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि सी के की कीमत निकली थी -1 रेज टू द पावर k ओवर k फैक्टोरियल c नॉट। k जो है ना यहाँ पे डमी इंडेक्स है, यानी आपने कीमतें ही पुट करनी है ना 1 2 3 सो ऑन, तो आप n भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे, इसमें कोई इशू नहीं है, डमी में चेंज किया जा सकता है, मतलब वही रहता है। तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स रेज टू द पावर n अगर हम करना चाहें तो सी के ये था, तो k की जगह पे अगर हमने n पुट किया तो सी एन ये आया, यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। ये ऊपर वाला भी सोल्यूशन बिल्कुल ठीक है, ताहम अगर बुक के मुताबिक अगर आप आंसर लाना चाह रहे हैं तो सी एन की ये कीमत हमने जो फाइंड आउट की है ऊपर जनरल फॉर्म में जो लिखी है ये आप यहाँ पे लिख देंगे और ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। और ये जो है ना हमारे पास, अगर आपने मैक्लॉरन सीरीज़ जो मैंने पिछले लेक्चर के शुरू में आपको कुछ बुक से कहा था कि ये आपको याद होनी चाहिए ज़ुबानी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ पे आप ज़रा देखें कि ये जो समेशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 रेज टू द पावर n ओवर n फैक्टोरियल है ना, ये e रेज टू द पावर -x की मैक्लॉरन सीरीज़ है। तो लिहाजा ये आप सोल्यूशन को ऐसे लिख लें या y इज़ इक्वल टू c नॉट e रेज टू द पावर -x की फॉर्म में लिख लें। ये मैक्लॉरन सीरीज़ रिप्रेजेंटेशन है e रेज टू द पावर -x की। तो आज हम और इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस अगर देखें, ये जो एक्सपोनेंशियल होते हैं ना इनकी इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यानी कि सारी रियल लाइन होती है। तो ये चीज़ें बस जहन में होनी चाहिए, इसमें आपको परेशान नहीं होना, आपने कंफ्यूज नहीं होना इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। तो ये इतना ही डिटेल यहाँ पे जो है इस हद तक काफ़ी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक और एग्जांपल करेंगे कल के लेक्चर में, तो आज के लिए आप ये एक एग्जांपल को ही बार बार करके देखें ताकि आपको इसके स्टेप्स जो हैं वो समझ आ जाएं और कंसेप्चुअली आप इसको अंडरस्टैंड भी कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।